ओके सो हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, हमेशा वरिड रहते हैं, फियर जैसे थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, लाइफ में बिना बात डरते रहते हैं कहीं कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स के साथ लगातार अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और फिर ये कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हमेशा कहते रहते हैं कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही, ना मेरे करियर में कोई ग्रोथ हो रही है, ना रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो रहा है, ना हेल्थ में कुछ अच्छा हो रहा है, ना ही कुछ और मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है। वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वो लोग जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं अपनी फेलियर के लिए, अपनी लाइफ में स्टकनेस के लिए, वो लोग जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मेरा उन लोगों से एक सवाल है, क्या आप हर वक्त दूसरों को ब्लेम करके, कंप्लेन करके या इस तरह के नेगेटिव इमोशंस में और नेगेटिव थॉट्स में जीकर क्या आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट या कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहे हैं? अगर नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं चंद्रयान का। अभी चंद्रयान स्पेस में पहुंच गया है, चांद के बहुत करीब है, चांद पर जस्ट लैंड करने ही वाला है एक दो दिन में, ठीक है। हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ धरती पर बैठकर उस चंद्रयान के एक एक स्टेप को, एक एक मूव को कंट्रोल कर रहे हैं कि किस टाइम पर उसमें चंद्रयान में क्या होगा, किस टाइम पर वो कहाँ पर लैंड करेगा, किस टाइम पर क्या क्या एक्टिविटीज होगी। वो यहाँ धरती पर बैठकर लाखों किलोमीटर दूर जो चंद्रयान है उसकी एक एक एक्टिविटी को, एक एक स्टेप को कंट्रोल कर रहे हैं। जब वो साइंटिस्ट यहाँ बैठकर, धरती पर बैठकर उस चंद्रयान की मूव्स को कंट्रोल कर रहे हैं इतनी दूर से, तो हम लोग जो हम लोगों में और उन साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? हम भी उन्हीं की तरह इंसान है, वो भी हमारी तरह इंसान है, हमारे पास भी वही दिमाग है, उनके पास भी वही दिमाग है। ठीक है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनके पास ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नॉलेज है, उनके पास ज्यादा माइंड है, बट अगर वो लोग यहाँ बैठकर चंद्रयान को मून पर लैंड करवा सकते हैं, वहां भेज सकते हैं, स्पेस में भेज सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम लोग अपने थॉट्स को, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं। हर वक्त आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव सोचकर आप अपनी लाइफ में और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को, और ज्यादा नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हम कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को भी वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? हमें कोई दुनिया पर तो राज करना नहीं है, हमें कोई कंट्री पे तो राज करना नहीं है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। उन्होंने भारत का नाम इतना ऊंचा कर दिया कि पूरे विश्व में भारत का नाम इतना ऊंचा हो गया है, सारी जगह भारत की इतनी तारीफ हो रही है। उन्होंने इतने महान काम किए हैं, वो हमारे देश पर राज कर रहे हैं, सब लोगों के लिए इतनी नई नई पॉलिसीज बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर वो लोग शासन कर सकते हैं देश पर, इतने करोड़ों अरबों खरबों लोगों पर शासन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ अपनी लाइफ की, खुद की लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या हम लोग सिर्फ अपने थॉट्स की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हमें किस तरह के थॉट्स क्रिएट करने हैं और उन थॉट्स से हमें कैसी लाइफ क्रिएट करनी है? क्यों हम नेगेटिव थॉट्स में ही उलझे रहते हैं और फिर बार बार सिचुएशंस को और लोगों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, जबकि सच तो ये है कि हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है? क्या हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही फालतू के विचारों में उलझाए रखेंगे? क्या हम अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है? विचार करिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्रिएट कर रहे हैं और आप क्या क्रिएट करने के लिए आए हैं। क्या आप इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स को ही क्रिएट करने के लिए आए हैं? क्या यही आपका लाइफ पर्पस है, इन्हीं तरह के नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहना? अपने आप से ये सवाल जरूर करिए और जब भी इस तरह के कोई भी नेगेटिव विचार आप पर हावी होते हैं, खुद से बार बार पूछिए कि क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही फालतू की चीजें क्रिएट करने के लिए आई हूँ या आया हूँ? कहाँ मैं अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ? क्यों मैं अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? इसकी बजाय अगर मैं अच्छी चीजों पर अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना लूँ, तो क्या मैं लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ? इस तरह के सवाल खुद से पूछिए और खुद को मोटिवेट करिए। जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट परेशान करता है, आपके लिए इजी नहीं होता है उससे बाहर निकल पाना, तो खुद से पूछिए
कि कितना टाइम मैं इस नेगेटिव थॉट में और ज्यादा वेस्ट करने वाली हूँ। मेरी कितनी जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 100 साल भी अगर आप जिएंगे तो क्या 100 साल आप इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहकर अपनी जिंदगी को वेस्ट कर देंगे? नहीं, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसे संभाल कर रखिए, इसे वैल्यू करिए और अच्छे कामों में लगाइए, कुछ अच्छा क्रिएट करिए। आप अपने थॉट से बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करिए, अपने लिए अच्छा करियर क्रिएट करिए, अच्छी हेल्थ क्रिएट करिए, और अपने लिए सारे रिश्ते, हेल्दी रिश्ते क्रिएट करिए। अपने गोल्स को अचीव करिए, कम से कम अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करिए। दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम खुद के लिए कुछ करिए, कि कल को आपको खुद से कंप्लेन ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। सो गाइस, मेरा आज के लिए बस इतना ही मैसेज है कि आप जहां भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक पॉज लीजिए और चेक करिए कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, और उन थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। दैट्स इट, मुझे बस इतना ही कहना था। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।